हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 2 के थर्ड पेपर ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के एक टॉपिक प्रधान बिंदुओं द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर अल्पना गोखरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। प्रधान बिंदुओं द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज यूजिंग कार्डिनल पॉइंट्स। सहअक्षी लेंस निकाय के प्रधान बिंदुओं के ज्ञान से प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है तथा उसकी स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए लेंस निकाय में अपवर्तक पृष्ठों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। चित्र में अभिसारी लेंस निकाय दिखाया गया है। प्रतिबिंब के निर्माण बिंब बिंदु ए के संगत प्रतिबिंब बिंदु A1 है। लेंस निकाय में प्रतिबिंब बनाने में निम्न नियम काम में लेते हैं। फर्स्ट, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण प्रथम मुख्य तल के बिंदु H1 से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत प्रकाश किरण द्वितीय मुख्य तल में इसके संयुग्मी बिंदु H2 से आती हुई प्रतीत होगी और द्वितीय फोकस बिंदु F2 से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार आपतित किरण AH1 के संगत निर्गत किरण H2F2 या F2H2 होगी। बी, बिंब से चलकर लेंस निकाय के प्रथम फोकस बिंदु F1 से होकर जाने वाली प्रकाश किरण प्रथम मुख्य तल के बिंदु K1 से होकर गुजरती हुई या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत प्रकाश किरण द्वितीय मुख्य तल में इसके संयुग्मी बिंदु K2 से गुजरती हुई प्रतीत होगी तथा मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। इस प्रकार आपतित किरण A1 के संगत निर्गत किरण K2A1 या A1K2 होगी। सी, बिंब से चलकर जो प्रकाश किरण लेंस निकाय के प्रथम निर्णीत बिंदु से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय निर्णीत बिंदु से आपतित किरण के समानांतर आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार आपतित किरण AN1 के संगत निर्गत किरण N2A1 या A1N2 होगी। सहअक्षीय लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र या अन्य संबंध। न्यूटन्स फॉर्मूला एंड अदर रिलेशंस फॉर कोएक्सियल सिस्टम्स। किसी सहअक्षीय लेंस निकाय के मुख्य अक्ष पर F1 व F2 दो फोकस बिंदु तथा P1 व P2 दो मुख्य बिंदु होते हैं। लेंस निकाय के बिंब आकाश जिसमें माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है में ऊंचाई H1 पर बिंब को रखते हैं। बिंब के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण प्रथम मुख्य तल से बिंदु H1 पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण संयुग्मी बिंदु H2 से आती हुई द्वितीय फोकस बिंदु F2 से गुजरती है। इसी प्रकार बिंब के बिंदु A से चलकर प्रथम फोकस बिंदु F1 से होती हुई प्रथम मुख्य तल से बिंदु K1 पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण इसके संयुग्मी बिंदु K2 के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई दिखाई देती है। ये दोनों निर्गत किरणें μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में बिंदु A1 पर मिलती है अतः AB का प्रतिबिंब A1B1 बनता है। माना प्रतिबिंब की ऊंचाई -H2 होती है तथा बिंब से प्रथम फोकस बिंदु से दूरी F1B = -x1 या प्रतिबिंब की फोकस दूरी बिंदु से F2B1 = x2 होती है। न्यूटन का सूत्र या न्यूटन फॉर्मूला। चित्र 1.26 से ट्राइंगल ABF1 तथा ट्राइंगल P1K1F1 समरूप है अर्थात हम लिख सकते हैं K1P1/AB = F1P1/F1B। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर K1P1 = -H2, AB = H1, F1P1 = F1 और F1B = -x1। Therefore, -H2/H1 = F1/-x1 या H2/H1 = F1/x1 समीकरण नंबर 1। इसी तरह से ट्राइंगल A1B1F2 तथा ट्राइंगल H2P2F2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए A1B1/H2P2 = F2B1/F2B2। तो H2/H1 = X2/F2 इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से F1/x1 = X2/F2
या x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2 इक्वेशन नंबर 3। यह समीकरण न्यूटन का सूत्र कहलाता है। इससे बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः x1 व x2 फोकस बिंदुओं से ली गई हैं। यदि बिंब व प्रतिबिंब आकाशों में माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो, मीन्स μ1 इज इक्वल टू μ2 हो, तो f2 इज इक्वल टू माइनस f1 इज इक्वल टू f, और हम लिख सकते हैं x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2 इज इक्वल टू माइनस f स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 4, बिंब प्रतिबिंब संबंध या ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन। चित्र के अनुसार फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है f1 p1 k1 एंड a h1 k1। इससे हम लिख सकते हैं f1 p1 अपॉन a h1 इज इक्वल टू p1 k1 अपॉन h1 k1 इज इक्वल टू p1 k1 अपॉन h1 p1 प्लस p1 k1, या माइनस f1 अपॉन माइनस u इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 माइनस h2, या f1 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस h2 अपॉन h1 माइनस h2। इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार ट्राइंगल f2 p2 h2 तथा ट्राइंगल a1 h2 k2 समरूप हैं, तो f2 p2 अपॉन a2 k2 इज इक्वल टू h2 p2 अपॉन h2 k2 इज इक्वल टू h2 p2 अपॉन h2 p2 प्लस p2 k2, और f2 अपॉन v इज इक्वल टू h1 अपॉन h1 माइनस h2। इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 5 व 6 को योग करने पर f1 अपॉन u प्लस f2 अपॉन v इज इक्वल टू 1। यदि बिंब व प्रतिबिंब आकाश माध्यमों के अपवर्तनांक हैं, तो f2 इज इक्वल टू माइनस f1 इज इक्वल टू f माना, और 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। समीकरण 8 अपसारी लेंस निकाय के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। पार्श्व आवर्धन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लेंस निकाय द्वारा उत्पन्न पार्श्व आवर्धन mt इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। समीकरण 1 व 2 से mt इज इक्वल टू माइनस f1 अपॉन x1 इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन f2। समीकरण 5 को 6 से भाग देने पर mt इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस f1 अपॉन f2 इंटू वी अपॉन u। कोणीय आवर्धन या एंगुलर मैग्निफिकेशन। लेंस निकाय द्वारा उत्पन्न कोणीय आवर्धन m थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2 अपॉन टेंजेंट थीटा 1। पराक्षीय किरणों के लिए m थीटा इज इक्वल टू h1 अपॉन v और अपॉन h1 अपॉन u इज इक्वल टू u अपॉन v। u व v का मान रखने पर m थीटा इज इक्वल टू f1 प्लस x1 अपॉन f2 प्लस x2। न्यूटन सूत्र से x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2 और m थीटा इज इक्वल टू f1 प्लस x1 अपॉन f2 प्लस f1 f2 अपॉन x1, या x1 अपॉन f2 इज इक्वल टू f1 अपॉन x2। इक्वेशन नंबर 12। आवेग के ज्यामितीय प्रतिबंध से हमें पता है μ1 h1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 h2 साइन थीटा 2 के बराबर होता है, और m थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2 अपॉन टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 बिकॉज थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी वेरी स्मॉल, और दिस इज इक्वल टू μ1 h1 अपॉन μ2 h2। इक्वेशन नंबर 13। ई फोकस दूरियों में संबंध रिलेशन बिटवीन फोकल लेंस। समीकरण 11 व 13 से h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू वी अपॉन यू। अब समीकरण 10 व 14 से माइनस f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। अतः लेंस निकाय के लिए दोनों फोकस दूरियों का अनुपात उनके माध्यम जिनमें वे दूरियां हैं के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। फिर हम ले रहे हैं अक्षीय आवर्धन और एक्शियल मैनेजमेंट। अक्षीय आवर्धन एम ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू डी एक्स टू प्लस एफ टू अपॉन डी एक्स वन प्लस एफ वन इज इक्वल टू डी एक्स टू अपॉन डी एक्स वन। फिर है पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन में परस्पर संबंध। समीकरण 9, 12 और 14 से पार्श्व आवर्धन एम टी इज इक्वल टू माइनस f1 अपॉन x1 इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन f2 और एम ए इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन x1। एम थीटा इज इक्वल टू x1 अपॉन f2 इज इक्वल टू f1 अपॉन x2। संबंध 1 है, हो जाएगा।
मैग्नीफिकेशन कौन सा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और जो आपका इस एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड दूसरा को 3 तरह के हैं हमारे पास, पार्श्व, अक्षीय तथा कोणीय। इन तीनों के अंदर हम यहाँ पे ये संबंध लिख रहे हैं। इन संबंधों के अनुसार एम टी इंटू एम थीटा इज इक्वल टू -F1/F2, और हम इसको लिख सकते हैं पार्श्व आवर्धन इंटू कोणीय आवर्धन इज इक्वल टू -F1/F2। संबंध जो एक था हमारे पास वो था एम ए इंटू एम थीटा एम टी के बराबर। संबंध 3 हमें प्राप्त होगा समीकरण 9 से, x1 व x2 का मान समीकरण 14 में रखने पर एम ए इज इक्वल टू -mt²F2/F1 इक्वेशन नंबर 17। कल हम परिमित दूरी से पृथक्कृत 2 पतले लेंसों के संयोजन के प्रधान बिंदुओं के बारे में बात करेंगे।